नमो नमः। आज हम कक्षा अष्टमी का प्रथम पाठ सुभाषितान को पढ़ेंगे। सुभाषित का अर्थ होता है सुंदर वचन, मधुर वचन। इस पाठ में सूक्ति युक्त श्लोकों का संकलन किया गया है, जिसमें हमें जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस तरह की बातें बताई गई हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग इन श्लोकों का सस्वर वाचन करते हैं, तत्पश्चात हम इनका अर्थ जानेंगे। तो सबसे पहले मैं सस्वर वाचन करने जा रही हूँ। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादुतो याः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। साहित्यसङ्गीतकलाविहीनः साक्षात् पशुः पुच्छविषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्मः। विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य। पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जनयेन मधुमाक्षिकासौ। सन्तस्तथैव समसज्जनदुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुरसूक्तरसं सृजन्ति। विहाय पौरुषं यो हि दैवमेवावलम्बते प्रासादसिंहवत् तस्य मूर्ध्नि तिष्ठन्ति वायसाः। पुष्पपत्रफलच्छाया मूलवल्कलदारुभिः धन्या महीरुहाः येषां विमुखं यान्ति नार्थिनः। चिन्तनीया हि विपदाम् आदावेव प्रतिक्रिया न कूपखननं युक्तं प्रदीप्ते वह्निना गृहे। तो इस प्रकार हम इन श्लोकों का सस्वर वाचन करना सीखेंगे। इसके बाद मैं एक एक करके श्लोकों का अर्थ आपको बताने जा रही हूँ। इसमें सबसे पहला श्लोक देखते हैं। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। गुण आप सभी लोग जानते हैं, गुण का अर्थ जो मनुष्य के अंदर गुण रहते हैं, अच्छी बातें होती हैं, वे गुण कहलाते हैं। गुणज्ञेषु अर्थात जो गुण को जानने वाले हैं, जो गुणों की जो गुणज्ञ लोग हैं, जिनके अंदर गुण होते हैं, ऐसे लोगों के अंदर जब गुण जाते हैं तो वो क्या होते हैं, गुणा भवन्ति। गुणा भवन्ति मतलब कई गुना बढ़ जाते हैं। ठीक है, यहाँ जो पहला गुणा है उसका अर्थ गुण से है, और दूसरा गुणा मतलब गुना, कई गुना मल्टीप्लाई हो जाना जिसे हम बोलते हैं। तो जब गुण किसी गुणज्ञ व्यक्ति के अंदर चले जाते हैं, जो गुणों की महत्व को जानते हैं, ऐसे लोगों के अंदर पहुंच जाते हैं, तो वो कई गुना उनके महत्व उनका कई गुना बढ़ जाता है। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः। और वही गुण यदि किसी निर्गुण व्यक्ति के अंदर चले जाएं तो वे
दोष के समान हो जाते हैं। अर्थात जो मनुष्य गुणों के महत्व को नहीं समझता है, उसे कद्र नहीं है, ऐसे व्यक्ति के पास यदि वे गुण चले जाएं तो वो दोष के समान हो जाते हैं। कैसे, इसका एक उदाहरण देके यहाँ पे समझाया गया है। सुस्वादु तोयाः प्रभवन्ति नद्याः। सुस्वादु, सु मतलब अच्छे, स्वाद मतलब स्वाद वाले, तोयाः मतलब पानी। सुस्वादु अच्छे मधुर जल को धारण करने वाली नदियाँ समुद्रम आसाद्य भवन्ति व्यया। समुद्रम आसाद्य, समुद्र में मिल करके अपेय हो जाती हैं। भवन्ति अपेया, अपेय मतलब जो न पीने के योग्य ना हो। यानी कि नदियाँ इतने मधुर जल वाली होती हैं कि वे सभी को तृप्त कर देती हैं, परंतु जब वे समुद्र में मिल जाती हैं तो उनका जल समुद्र की भांति ही खारा हो जाता है और वे अपेय हो जाती हैं। यानी कि उन्हें कोई पी नहीं सकता है, क्योंकि खारा जल नहीं पिया जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से नदियाँ समुद्र में मिल करके नदियों का जल अपेय हो जाता है, उसी प्रकार से गुण यदि किसी निर्गुण व्यक्ति में चले जाते हैं तो वो दोष के समान हो जाते हैं, और यदि किसी गुणी व्यक्ति के पास चले जाते हैं तो वो कई गुना बढ़ जाते हैं। अगला श्लोक देखते हैं। साहित्य संगीत कला विहीनः। साहित्य संगीत और कला से विहीन पुरुष, जो व्यक्ति है, यदि वह कोई व्यक्ति साहित्य संगीत और कला से हीन है, यानी ना तो उसके अंदर साहित्य का ज्ञान है, ना संगीत का ज्ञान है, ना ही उसके अंदर किसी भी प्रकार की कला है, तो ऐसा व्यक्ति कैसा होता है? साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीनः। वो साक्षात पशु के समान होता है। और कैसा पशु? जिसके ना पूँछ होती हैं और ना सींगें होती हैं। पूँछ जो हमारी जो पशुओं की इज्जत को बचाती हैं, और विषाण मतलब सींग, जिसके द्वारा वो अपनी रक्षा करते हैं। यानी कि ना वो अपने शरीर की रक्षा कर सकते हैं, ना वो अपने जो है मान मर्यादा की रक्षा कर सकते हैं। तो इसलिए साहित्य संगीत और कला का इस जीवन में होना बहुत ही आवश्यक होता है। और ऐसे व्यक्ति जिनके पास ये चीज़ें नहीं होती हैं, वो पशु के समान होते हैं। और वे कैसे पशु के समान होते हैं? तृणम न खादन न पिजीयमाना। वे मनुष्य, तृणम मतलब तिनका या घास नहीं खाते हैं, लेकिन फिर भी जीवित रहते हैं। तद भागधेयम परमम पशूनाम। यह पशुओं का सौभाग्य है कि वे घास नहीं खाते हैं, जिससे कि पशुओं को घास खाने को मिल जाती है। यदि वे व्यक्ति घास भी खाने लगे तो बेचारे पशुओं को तो घास भी खाने को नहीं मिलेगी, ऐसा इस श्लोक में कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले श्लोक की तरफ। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री। अभी इस श्लोक में बताया गया है कि कैसा कार्य करने से क्या चीज़ जो है हमारी नष्ट होती है। देखिए, लुब्धस्य नश्यति यशः। जो लुब्ध मतलब होता है लोभी व्यक्ति जो होते हैं उनका यश नष्ट हो जाता है। यश का मतलब होता है कीर्ति, जो प्रसिद्धि होती है। जो लालची व्यक्ति होते हैं उनकी प्रसिद्धि धीरे धीरे घट जाती है। पिशुनस्य मैत्री। और जो निंदा करने वाले लोग होते हैं, चुगली करने वाले लोग होते हैं, एक दूसरे की बात इधर से उधर करने वाले लोग होते हैं, उनकी मित्रता नष्ट हो जाती है। अर्थात उनसे कोई मैत्री नहीं करना चाहता है, या करता भी है तो कुछ दिनों में वो उनसे मित्रता तोड़ लेता है, क्योंकि वो बातें इधर उधर करते हैं इसलिए। फिर देखिए आगे, नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः। नष्ट क्रियस्य मतलब जो कोई भी कार्य ना करता हो, ऐसा व्यक्ति। नष्ट क्रियस्य जिसके अंदर कार्य करने की क्षमता हो परंतु वह करता ना हो, ठीक है, मतलब आलसी व्यक्ति हो, ऐसे लोगों के कुल का नाश हो जाता है। और अर्थपरस्य जो व्यक्ति अर्थ के पीछे, अर्थ अर्थात धन,
धन के पीछे भागता रहता है, ऐसे व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनिनः, हाँ, जो व्यसनी लोग होते हैं, व्यसनी का मतलब होता है नशा करने वाले लोग, जिसको किसी भी चीज़ का व्यसन होता है, ऐसे लोगों की विद्या का फल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, और कृपण अर्थात कंजूस, कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है। ऐसे जो कंजूस रहता है वो कहीं पर भी अपने सुख के लिए भी कोई भी वस्तु खरीदता नहीं है, कहीं भी धन खर्च नहीं करता है, जिस कारण से उसे सुख नहीं मिल पाता है। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, और ऐसे राजा का राज्य नष्ट हो जाता है जिसका सचिव, सचिव अर्थात मंत्री, जिसका मंत्री प्रमत्त हो, यानी कि बुद्धिमान ना हो, ठीक है, मतलब पागल हो या फिर कम बुद्धि वाला हो, ऐसे राजा का राज्य नष्ट हो जाता है जिसका मंत्री अच्छा ना हो, कम बुद्धि वाला हो या मूर्ख हो। ठीक है, आगे देखते हैं। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम। अब पीत्वा रसम, रस पी करके, कटुकम कड़वा रस पी करके, कैस मधुर के समान, माधुर्य में जनयन मधुमक्षिका सौ, जो मधुमक्खी होती है वो जो फूलों का रस होता है वो कड़वा रस पी करके उसे मीठा लगता है, कि वो ऐसे पीती है जैसे कि वो मीठा हो रस, जबकि वो मीठा नहीं होता है, कड़वा होता है। ठीक है, माधुर्य में जनयन मधुमक्षिका सौ, कड़वे रस को मधुर रस के समान पी करके मधुमक्खी मधुरता ही उत्पन्न करती है। मधुरता कैसे उत्पन्न करती है? वो शहद बनाती है। ठीक है, संतस तथैव सम सज्जन दुर्जना नाम, उसी प्रकार से जो संत होते हैं, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, वे सज्जन और दुर्जन दोनों के साथ एक समान व्यवहार करते हैं या एक समान होते हैं, और उनके श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति, और वे चाहे तो सज्जनों की बात हो सुने या फिर दुष्टों की बात सुने, वे सभी के बात को सुन करके भी मधुर सूक्त रसम सृजन्ति, मधुर सूक्तियाँ रूपी रस की रचना करते हैं। यानी कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनसे चाहे दुष्ट लोग बात करें या चाहे उनसे सज्जन लोग बात करें, लेकिन जब वो बोलते हैं या जब वो रचना करते हैं तो वो अच्छी बातें ही बताते हैं, अच्छी बातों की ही रचना करते हैं, अच्छी अच्छी सूक्तियाँ लिखते हैं। ठीक है, विहाय पौरुषम यो ही दैवमेवावलंबते, विहाय मतलब छोड़ करके, पौरुषम मतलब मेहनत को, जो पुरुषत्व है, जो मेहनत है, उसको छोड़ करके जो दैवम एव अवलंबते, दैवम मतलब भाग्य, भाग्य को ही भाग्य का ही अवलंबन करते हैं, भाग्य के ही भरोसे रहते हैं। जो व्यक्ति मेहनत नहीं करते हैं और केवल भाग्य के भरोसे रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों का हाल कैसा होता है? प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धन तिष्ठन्ति वायसाः, प्रासाद मतलब महल में रहने वाले या जो पिंजड़े में रहने वाला जो सिंह होता है उसके समान वे व्यक्ति हो जाते हैं, और उनकी जिस प्रकार से जो महल में रहने वाला सिंह होता है उसके मस्तक पर, उसके सर पे कौवे बैठते हैं, मूर्धन्य मतलब मस्तक पर, तिष्ठन्ति बैठते हैं, वायसाः मतलब कौवे, अर्थात कौवों को भी उस शेर का भय नहीं होता है जो महलों में रहता है, क्योंकि वो मेहनत ही नहीं करता है, उसे जो है न भोजन के लिए शिकार करना पड़ता है, न वह मेहनत से अपना भोजन पाता है, तो उसका कोई डर किसी को नहीं रहता है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति मेहनत को छोड़ करके केवल भाग्य के भरोसे रहते हैं उनका कोई भी सम्मान नहीं करता है।
ठीक है। पुष्प पत्र फलक छाया मूल वल्कल दारुवे धन्या महीरुहा येषां विमुखम न यान्ति नाथना। इस श्लोक में वृक्षों की महिमा को बताया गया है कि वृक्ष किस प्रकार से हमारी सहायता करते हैं। पुष्प फूलों के द्वारा, पत्र पत्तियों के द्वारा, फल फल के द्वारा, छाया के द्वारा, मूल जड़ के द्वारा, वल्कल यानी कि जो वल्कल का अर्थात जो छाल होती है पेड़ों की ऊपरी परत, जो पेड़ों की जो बड़े बड़े तने होते हैं नीचे के, उसकी जो ऊपरी परत होती है। दारू भी है, दारू का अर्थ होता है वृक्ष, यानी कि जो वृक्ष होते हैं उनसे हमें फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़ और छाल मिलती है। ऐसे महीरुहा अर्थात ऐसे वृक्ष जो होते हैं वे धन्य हैं। ये शाम विमुखम यान्ति नार्थना, जिनसे कोई भी जो उनके पास कोई भी याचक आता है, कुछ भी लेने आता है, तो उनसे वो विमुख होकर के नहीं जाता है। अर्थात वृक्षों के पास यदि कोई व्यक्ति आता है तो वो कुछ ना कुछ उससे पाता ही है, कोई उससे खाली हाथ उसके पास से नहीं लौटता है। चाहे अगर उस वृक्ष में फल नहीं है तो उस वृक्ष में पुष्प होंगे, पुष्प भी नहीं है तो पत्ते होंगे, पत्ते भी नहीं होंगे तो छाया होगी, छाया भी नहीं होगी तो जड़ होंगी, जड़ भी नहीं होगी तो उसके जो है छाल होगी। मतलब कि एक वृक्ष हर तरह से उसके शरीर का हर एक अंग मनुष्य के काम आता है। ठीक है। चिंतनीया ही विपदाम आदाय वेव प्रतिक्रिया, अर्थात विपत्ति के समय हमें आने वाली विपदा के बारे में हमें सोच करके आदव एव यानी कि प्रारंभ में ही हमें उसके बारे में सोच करके उसकी प्रतिक्रिया को सोच करके रखना चाहिए। यानी कि जैसे हम अभी वर्तमान में किस प्रकार से रह रहे हैं, आगे कौन सी विपदा आने की संभावना है उसको सोच करके हमें उसके लिए पहले से ही प्रबंध करके रखना चाहिए। न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहनेना गृहे, जो यदि घर जलने लगे तब कुएं को खोदना ये सही नहीं होता है। अर्थात हमें पहले से ही आने वाली मुसीबतों के लिए तैयार रहना चाहिए, उसके लिए पहले से ही हमें प्रबंध करके रखना चाहिए। ऐसा उचित नहीं है कि जब घर जलने लगे तो हम कुआं खोदने लगे, तो उससे कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और हमारा काफ़ी नुकसान हो चुका होगा। इसलिए आने वाली विपत्ति के लिए पहले से ही सोच करके रखना चाहिए। इस प्रकार से सभी श्लोकों के अर्थ मैंने बताया आपको। आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं इस पाठ के अभ्यास को। इसमें अभ्यास का पहला भाग है पाठे दत्तानां पद्यानां सस्वरवाचनं कुरुत। तो सस्वर वाचन हम लोग पहले ही कर चुके हैं। श्लोकान से सुरिक्त स्थानानि पूरयत, श्लोकों में से देख करके हमें क्या करना है, इसमें रिक्त स्थान को पूरा करना है। ये आप लोग गृह कार्य में कर लेंगे। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखना है, एक शब्द में लिखना है प्रश्नों को पढ़ करके। जैसे व्यसनिनः किम नश्यति, व्यसनी का क्या नष्ट होता है, ये पहले श्लोक में हमने बताया है। ठीक है। कस्य यशः नश्यति, किसका यश नष्ट होता है। मधुमक्षिका किम जनयति, मधुमक्षिका क्या उत्पन्न करती है। मधुर सूक्त रसम के सृजन्ति, मधुर सूक्त रस कौन सृजित करते हैं। अर्थिनः केभ्यः विमुखा न यान्ति, अर्थी किससे विमुख नहीं जाते हैं। ये प्रश्नों के आपको एक पद में उत्तर देने हैं। मैं यहाँ पर उत्तर नहीं बता रही हूँ इसलिए क्योंकि ये आपको अभ्यास में स्वयं करने हैं।
फिर चौथा प्रश्न है तद अधोलिखित तद्भव शब्दानां कृते पाठात् चित्वा संस्कृत पदानि लिखत। इन जो तद्भव शब्द हैं, जो हिंदी के शब्द हैं, उनके लिए हमें पाठ से संस्कृत के शब्द ढूंढ करके लिखने हैं। ठीक है, तो वो आप सभी लोग कर लेंगे। तत्पश्चात 5वें प्रश्न में दिया गया है कि कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत। तो इसमें वाक्य दिए हुए हैं और उन वाक्यों में से हमें कर्ता और क्रिया छांट करके लिखना है। जैसे इसमें उदाहरण भी दिया हुआ है। पहला यथा संतः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। तो इसमें कर्ता है संतः, क्रिया है सृजन्ति। इसी प्रकार अन्य में भी आपको कर्ता और क्रिया छांट करके लिखना है। फिर देखिए छठा प्रश्न है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। इसमें आपको प्रश्न निर्माण करना है। जो रेखांकित पद हैं उनके स्थान पर प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करके प्रश्नों का निर्माण करना है। फिर 7वां प्रश्न है, इसमें पदों को अलग करना है। 2 पद एक साथ लिखे हुए हैं, उन्हें हमें अलग करके लिखना है। जैसे समुद्रम आशाद्य समुद्रम आशाद्य, माधुर्यमेव माधुर्यम एव, अल्पमेव अल्पम एव, सर्वमेव सर्वम एव, दैवमेव दैवम एव, महात्मानां मुक्तिः महात्मानाम् उक्तिः, विपदामादावेव विपदाम आदावेव। इस प्रकार से हमें इन अभ्यास के प्रश्नों को करना है। तो आशा है कि आप सभी को यह पाठ समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली कड़ी में अगले पाठ के साथ। धन्यवाद।